अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है वेडनेसडे की नाइट। तो आप लोगों को जैसे कि पता है मेरा गला ख़राब था, तो मम ने जो है वेडनेसडे वाले दिन, जिस दिन मैंने व्लॉग अपलोड किया, उस दिन मम ने मेरे लिए ये सूप बनाया था। हम सब ने सूप एंजॉय किया। पूरा दिन मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि तबीयत सही नहीं थी। और ये है थर्सडे की लेट नाइट का वक्त था। ये मेरा बहुत दिल कर रहा था फ़ालूदा खाने का, जबकि मुझे पता है कि मेरा गला ख़राब है और मेरे घर में मेरी बहनों का भी ख़राब था। लेकिन फ़िलहाल हम लोगों ने ये मंगवा लिया और मैंने इतने मज़े के साथ ये खाया कि मैं क्या बताऊं। मगर पूरी रात मुझे खांसी रही है और मेरा गला बहुत ख़राब रहा है। जितना मुझे जल्दी से ही करने का था ना, उतनी ही मेरी तबीयत और ख़राब होते गई। और मुझे इतना गुस्सा आया, मैं ना बाबा को हो रही हूँ कि आपने मुझे क्यों नहीं रोका। मतलब अपनी गलती ना मैं दूसरों में डाल रही हूँ। आप हरकतें देखें बस आप लोग मेरी। यहाँ पे जो है मम ने, ये आ जाता है फ्राइडे का दिन, और रात के खाने मम ने बहुत मज़ेदार शोरबे वाला सालन बनाया था बीफ का। मतलब मैं क्या बताऊँ, इतना मुझे सुकून मिल रहा था। ऊपर से तबीयत ख़राब, नज़ला हो रहा था, इतना सुकून और मज़ेदार खाना। लेट नाइट मेरी बहनों ने जो है पिज़्ज़ा फ्राइज़ मंगाए थे, जो कि अच्छे थे, सही थे। बस ये आ जाते हैं हम नेक्स्ट डे की मॉर्निंग पे। सैटरडे का दिन था और इतनी खूबसूरत धूप निकली हुई थी और मुझे प्रॉपर पूरी धूप मिली है। मैं बहुत खुश होती हूँ जब मुझे प्रॉपर मिलती है धूप ना। अगर मैं लेट हो जाऊँ तो फिर मुझे गुस्सा आता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह धूप मिल गई। और रात में जो मैंने सालन खाया था शोरबे वाला, उसी का ही मैं नाश्ता कर रही हूँ। रोटी चूर के खाया, ना मज़ा आया, मैं क्या बताऊँ। और घर की कुछ हालत बहुत ख़राब थी तो मैंने जल्दी से समेट लिया, क्योंकि आप बीमारी में थोड़ी सी देर बैठे रहो ना। 2 दिन मैंने आराम किया है अच्छे से, जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ मेरे लिए मेरे बेड पे आ रही थी, वैसा वाला आराम किया। उसके बाद मैं एक्टिव हो गई। इवन थोड़ी बहुत शुरू में कमज़ोरी सी फील हुई मुझे, लेकिन मैंने बोला कि नहीं भाई, अब नहीं बैठना, क्योंकि आज का दिन इतना एक्साइटिंग है, हम क्यों ऐसी हालत डालें भाई। तो आगे देखिएगा क्या क्या हुआ है। तो बस यहाँ मेरी छोटी वाली बहन ने झाड़ू लगाई भाई, बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ जो है हमारा ये जो लॉन्च है, ये भी पूरा क्लीन कर दिया, डस्टिंग कर दी, एवरीथिंग सब कुछ कर दिया था मैंने। ड्राइंग रूम मैंने नहीं किया, वो मेरे ख्याल से मम ने कर दिया था। और उसके बाद मैंने सब कमरा करने के बाद, एयर फ्रेशनर करने के बाद मैं आ गई थी बेडरूम में। मेरी सेकंड वाली बहन बोल रही हूँ, देखें वो तो यूनिवर्सिटी में थी। थर्ड वाली बहन आराम कर रही थी, तो मैं भी थोड़ी सी देर के लिए जाके लेट गई थी, जब तक मम और ताई जो है वो बातें वगैरह कर रहे थे एक दूसरे के साथ। और यहाँ जो है ना फिर शाम का वक्त हो गया था। मेरी थर्ड वाली बहन आ गई थी मिरर की क्लीनिंग करने, क्योंकि हमें जब भी कहीं जाना होता है ना, हम ज़रूर यहाँ पे पिक्चर्स लेते हैं। तो जल्दी से वो क्लीनिंग कर रही थी। इस तरह रख दी थी मेरी छोटी वाली बहन ने। शाम के लिए मम ने ना फ़िश फ्राई कर दी थी, क्योंकि हमारा पिज़्ज़ा खाने का दिल नहीं था। तो हम तीनों ने बैठ के, मम, मैं और मेरी छोटी वाली बहन ने बैठ के एंजॉय किया। और यहाँ हम लेटे हुए थे, जब भी बेड की हालत ऐसी हो रही है, मैंने फिर सही कर दिया था। फिर मैं आ गई थी जल्दी से इस्त्री करने के लिए। मैंने ना एक दिन पहले ही ना बटन डाउन शर्ट को ना इस्त्री करने का तरीक़ा देखा है। वैसे मुझे पता था, मगर वो लड़की ने इतनी यूनिक तरीके से बताया, बेहतरीन इस्त्री हुई, यकीन करें मज़ा आ गया। कभी करूँगी तो आप लोगों को भी दिखाऊँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे जो है मैं अपने कपड़े करने के बाद, मेरी छोटी वाली बहन ने अपने खुद कर लिए थे, मैंने फिर अपने किए और अपनी मम के कपड़े इस्त्री किए। थर्ड वाली बहन का क्या था, उनका मेरे ख्याल से उनका डिसाइड था, मैं उनका भी आगे चल के बताती हूँ हुआ क्या क्या। फिर बहरहाल मैंने इस तरीके और एक छोटी सी लाइट ऑन कर दी बाहर की, और बेडरूम में मम और छोटी वाली बहन जो है ना सोने के लिए आ गए थे कि थोड़ी सी आंख लग जाए, जबकि ऐसा होता नहीं है कि अच्छी सी लगे। और मैं थोड़ी सी देर ना उन्हीं के साथ लेट के गेम खेल रही थी। मैंने कहा चलो भाई, जब तक बाबा आते हैं जब तक ये कर लेते हैं हम ये वाला काम। एंड देन फिर मेरी सेकंड वाली बहन आई और उनका पहले इरादा था कि कोई और शर्ट पहने ना, मगर फिर मैंने बोला नहीं, जब मैंने ब्लैक पहनी है और हमने इसके साथ चेक वाली ली है तो आप भी वही पहनो। फिर उन्होंने भी वही पहन लिया अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके करके। फिर यहाँ पे बाबा आ गए थे और बाबा ने इतने मज़े के मलाई बोटी रोल लाए थे, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। क्योंकि ना हर टाइम शाम में पिज़्ज़ा खाते खाते हम पक गए हैं, तो मैंने बोला बहुत अच्छा किया आपने ये लाए, क्योंकि हमें इतना मज़े का लग रहे थे, इतना मज़े का मैं क्या बताऊँ। तो बहरहाल फिर हम सब ने मिल के ये इन्जॉय किया हम लोगों को, क्योंकि भूख भी बहुत लग रही थी। सही। उसके बाद यहाँ पे जो है एक एनवेलप रेडी हो गया जिस पे लिखा हुआ है फुप्पो जानी। ये मम की तरफ से है, मम अपनी
क्या बोलते हैं वो वाला रिश्ता तो मुझे नहीं पता, मतलब एक तरह से मेरी मामू की बेटी को देंगी। क्यों देंगी अब मैं वो आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने आपको दिखाया मेरी शर्ट रेडी हो गई इस तरीके के, और मैं थोड़ी सी देर बेड पे आके बैठी थी। मेरी सेकंड वाली बहन सो रही थी, मम यहाँ पे चेंज करके आ गई हैं। तो आगे देखिए क्या क्या हुआ है। ये बैग हम लोग साथ लेके जाने वाले थे, तो क्यों लेके जाने वाले थे क्या है सब बताते हैं। आज जो है हफ्ते वाले दिन हमारे मामू के घर रात में लेट नाइट बारबेक्यू पार्टी थी, सही है। तो उसके लिए ये सब तैयारियां हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं बाबा, और थर्ड वाली बहन को बहुत शौक़ है कि हम बच्चों के लिए कुछ लेकर जाएं। तो यहाँ पे दोनों ने मिलकर प्लानिंग की कि क्या लेके जाना चाहिए। तो दोनों ने अपनी पसंद की चीज़ें जो हैं ऐड करवा दी कि जो अच्छी उन लोगों को लगती है। तो यहाँ ये वाली एक हरकत हो गई, सही है। यहाँ तो ये बाबा और छोटी वाली बहन का काम हो गया। तीसरा आते हैं। मम को बहुत शौक़ है कि अपनी सारी भाभीयों को ब्लू रिबन खिलाने का, बहुत ही कोई शौक़ है। तो मम ने अपना ये वाला भी काम कर दिया। जिसकी जो ख्वाहिश है ना वो सब ने किया। और मैंने किसी के लिए खाने का सामान नहीं रखा, मैंने क्या रखा है ओनो, ताकि हम सारे कज़न्स बैठ के ओनो खेलें, सही है। सबका अपना अपना चल रहा है। अगर आप बैग चेक करें हमारा, फिर मम ने जो है बाबा की शॉल रखी, अपनी शॉल और एक स्वेटर। और ये जो स्पीकर आप लोग देख रहे हैं ऑडियोनिक का, ये हमारा मोस्ट फेवरेट है, जो कि हमारे साथ हम कहीं भी घर से जाते हैं ये हमारे साथ जा रहा होता है। जब हम पूरी फैमिली मिलके कहीं जाते हैं ना, तो ये हमेशा हमारे साथ होता है, सही है, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत होती है हमें, समझ रहे हैं आप लोग। तो बस मैंने सोचा आप लोगों को एक बार ये बैग दिखाऊं। रात का खाना बेसिकली हम लोगों को सबको खा के जाना था, क्योंकि हम लोगों का लेट नाइट का प्लान था। और यहाँ मैंने सोचा बहुत हो गया, मैं भी थोड़ी सी आंख लगा ली थी, मगर मुझे किसी ने सोने नहीं दिया, सही है। सब ने एक एक करके मुझे उठा दिया। सेकंड वाली बहन सो रही थी तो हमने शोर नहीं किया, लेकिन मुझे उठा दिया था। फिर मैंने मम से बोला कि मम आ जाए जल्दी से, मैं आपका मेकअप कर दूँ। फाइनली मम बैठ गई, मैंने मम का जल्दी से मेकअप किया। और हमेशा ना सर्दियों में इतना अच्छा मेरे पे मेकअप नहीं होता है, मगर इतना अच्छा मेकअप हुआ इस दिन, सबका बहुत अच्छा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ मेरी थर्ड वाली बहन आ गई हैं और मैं आ गई हूँ, और घर की चप्पल पहनी हुई इग्नोर करें। तो बस यहाँ हम लोग आ गए थे वीडियोज़ और पिक्चर्स के लिए, और यहाँ बाबा भी रेडी हैं। यकीन करें हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी हम सबको ब्लैक पहनना है। ये सेकंड वाली बहन बैठी हुई है, लेकिन हम सब ट्विनिंग में हो गए थे, हम सब ने ट्विनिंग कर ली एक तरह से। मम का बस नेवी ब्लू था, मगर ओवरऑल जो है ना बेहतरीन लग रहा था सबका, ना बिल्कुल मैच हो गया था। फिर गाड़ी आ गई थी, हम सब गाड़ी में बैठ गए थे, और हम लोग तकरीबन निकल रहे थे 11:30 के करीब। पूरे 12 बजे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। और मज़ा भी बहुत आ रहा था, क्योंकि कभी भी ना इतना लेट हुआ नहीं है। मतलब बेसिकली हुआ है 2 साल पहले एक प्रोग्राम बना था, फिर बना था कोई 3 साल पहले बना था एक, मतलब ऐसे साल की गैप से बना था। और गाड़ी में यहाँ गाने भी चल रहे थे। तो ये 2 साल बाद वाला प्लान था, तो सब बहुत एक्साइटेड थे, क्योंकि अमूमन प्रॉपर रात जो है वो बचपन में होता था ऐसा, तो वो दिन की बात ही अलग होती थी। तो इतने टाइम बाद जब ये हो, उसकी एक्साइटमेंट अलग होती है। चाहे आप कितना ही वो कर लो ना, यहाँ मेरे दिल नहीं, कोई ऐसा कहने वाला नहीं होगा, क्योंकि हम सब बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहुंच गए थे मामू के घर, और यहाँ सब आके बैठ गए हैं। थोड़ी सी देर के लिए हम लोग साथ आपको दिख रहे हैं, ओवरऑल फिर सब कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। और यहाँ मामू भी सब, मतलब ओवरऑल सब पहुंच गए थे। बस बड़े मामू की फैमिली नहीं थी, भाभी जान लोग नहीं थे, क्योंकि उनको कहीं जाना था, काम था। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना सूप सर्व हो गया है, बहुत मज़े का सूप था, मज़ा आया। और यहाँ जो है हमने एनवेलप क्यों तैयार किया था, मेरी जो सबसे छोटे वाले मामू हैं उनकी बड़ी बेटी का कुरान ख़त्म हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ पे सब फूल मिठाई कर रहे हैं, जो कि हम लोगों के साथ हमेशा होता है, रिज़ल्ट आने पे, कुरान ख़त्म करने पे, ये सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ सब फूल पिना रहे हैं और साथ में एनवेलप दे रहे हैं। सबसे पहले बड़ी वाली मामी आई, ये सेकंड वाली बड़ी वाली तो नहीं थी, सेकंड वाली आई, फिर थर्ड वाली, ये फोर्थ वाली मामी है, और फिफ्थ वाली जो है वो बैठी हुई है सोफ़े पे, जिनकी बेटी है। और यहाँ मम ने एंड में रस्म बोल रही हूँ, मम ने एंड में फूल पहनाया और एनवेलप दिया, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों से पिक्चर शेयर कर रही हूँ सेकंड वाले मामू की फैमिली और फोर्थ वालों की। फोर्थ वाले आपको हर पिक्चर में देखेंगे, फिर सेकंड वाले, फिर थर्ड वाले, फिर फोर्थ वाले
ओवरऑल सारे हैं, सही है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये वाला सेगमेंट ख़त्म करने के बाद हम लोग आ गए थे बेड पे, बेडरूम में आ गए थे मैं यहाँ मेरी 2 कज़न्स को ओनो खेलना नहीं आता था, तो मैंने उनको समझा दिया ताकि हम सब मिल के फिर खेलें। आहिस्ता आहिस्ता सारे लड़के भी आ गए थे, हमने बोला चलो हम साथ में खेलते हैं। यकीन करें मैं एक भी गेम में ना पहले नहीं जीती, और मुझे इतना दुख हुआ कि भाई मैं हमेशा जीत जाती हूँ, मगर इसमें मैं इन सब के सामने मैं जीत ही नहीं पाई। खैर कोई नहीं, लास्ट जीती हूँ, क्या फ़ायदा इसमें, कोई नहीं। सब मज़ा आया, हम सब ने बैठ के बातें की, अच्छे से ओनो खेला, बहुत अच्छा दिन रहा है हमारा। इवन रात में नींद भी नहीं आई, वरना तो हमें घर पे होते हैं तो फ़ौरन नींद आ जाती है ना, लेकिन यहाँ गए तो नींद ही नहीं आई। मगर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया सीरियसली। आप लोग बताएं आप लोगों को किस गैदरिंग में ज़्यादा मज़ा आता है। दोस्तों की भी गैदरिंग का एक अपना मज़ा होता है, मगर मुझे बचपन से मेरी ननियाल की गैदरिंग में बहुत मज़ा आता है, बहुत। एक होता है ना एक बच्चे को शुरू से कोई ना कोई जगह, कोई ना कोई चीज़ बहुत पसंद होती है, तो वैसे मुझे अपनी ननियाल की गैदरिंग बचपन से बहुत पसंद थी, बचपन से। ये बात ना किसी ने मेरे में डाली नहीं, मगर मेरे माँ बाप को ये अच्छे से पता है मुझे कितनी पसंद थी ये गैदरिंग ना। तो बहरहाल फिर हम आ जाते हैं, फिर सब आके देख भी रहे थे कि हम लोग कैसा खेल रहे हैं, क्या हो रहा है। फिर हमने सोचा भाई हम सब मिलके ना टाइम लैप्स बनाते हैं, उसकी भी एक अलग मेमोरी होती है, मज़ा आता है ये देखने में। तो हमने सेटिंग चेंज की, पहले तो गिरते गिरते बचा था, फिर हमने बोला चलो फाइनली बन गई थी। फिर ना सब चले गए थे ऊपर बारबेक्यू के लिए, तो हमने सोचा हम सब भी ऊपर चलते हैं। और ऊपर इतनी ठंड थी, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मलीर के साइड में ना बहुत ठंड होती है, बहुत शदीद ठंड होती है। तो बहरहाल फिर हम सब ऊपर गए, आप लोगों को आसपास शॉल ब्लैंकेट सब दिख ही रहे हैं, फिर भी हम थोड़ी सी देर बैठे ज़रूर थे। यहाँ हम लोगों ने पिक्चर्स ली सबकी, मतलब बारबेक्यू की जो पिक्चर्स होती हैं, एक एक चीज़ पिक्चर्स ली, वीडियोज़ बनाई, बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। मैं और मेरी बहन ने भी मिलके एक वीडियो बनाई, बहुत अमेजिंग बनाई, मगर वो आगे पीछे बनी क्योंकि इतना सब बातें कर रहे थे ना, गाने चल रहे थे, तो वीडियो की आवाज़ ही नहीं आ रही थी हमें। लेकिन खैर अगर अच्छी बनती तो मैं आप लोगों से शेयर करती, लेकिन हमारे लिए वो मेमोरी हो गई, तो मैंने इसमें डाला नहीं है। तो खैर यहाँ पे काफ़ी मेहनत के बाद आग जली गई अल्हम्दुलिल्लाह, वरना बड़ा मुश्किल हो रहा था। और इतने मज़े के बारबेक्यू, फल्ला मज़ा आ गया जिसे कहते हैं, बहुत यम्मी थे, बहुत ज़्यादा। तो ये जो सीखें कौन लगा रहा है ये भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। ये जो है मेरी मामी, बल्कि आप लोग खुद ही देखें और मैं फिर साथ साथ आप लोगों को बताती भी रहूँगी। सबसे पहले लगाई थी मेरी सेकंड वाली मामी और थर्ड वाली मामी, और साथ में मेरी बहन सेकंड वाली बहन थी, उनको बहुत शौक़ है ये लगाने का। तो बस ये सब मिलके कर रहे थे काम। और यहाँ सारे लड़के जो हैं, मेरे जितने कज़न्स हैं, वो सब मिलके ही देख रहे थे, सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे, अच्छे से देख रहे थे, गाने भी चल रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। इतने टाइम बाद जब ऐसा कोई प्लान बने ना, तो सब इंजॉय करते हैं। यहाँ मम और मैं वीडियो पिक्चर्स बनवा रहे थे अपनी, यहाँ मैं अपने कज़न्स के साथ लीडो खेल रही थी। और मैंने ना ये जैकेट जो है ना धुलवा के पहनी, तो इसमें जो है ना धागे लटके हुए थे, तो जो ड्राई क्लीन से आने के बाद नहीं लटके होते हैं, तो मेरी मामी ने निकाला, वरना मैंने तो देखा भी नहीं था। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी वीडियो पिक्चर बनवाने, इतनी बनवाई है ना कि मैं क्या बताऊँ। और इन सारे सिनेरियो में, मतलब जब से हम लोग छत पे हैं, यहाँ पे हमारे बाबा जो हैं वो सो रहे थे माशाल्लाह से। इतनी सर्दी लग रही थी उनको, इतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारे घर में नहीं है बिल्कुल भी इतनी सर्दी, बिल्कुल नहीं है। मैं अगर सही बताऊँ तो मलीर के मुकाबले में बिल्कुल नहीं है, इतनी सर्दी होती है वहाँ के बस। तो बस यहाँ बाबा भी उठ गए थे, बारबेक्यू भी बन चुका था ऑलमोस्ट, और यहाँ सारे लड़के जो है पराठे लेने गए हुए थे। और यहाँ जो है ना हम सारे कज़न्स मिलके ना साथ में ना बहुत सारी वीडियोस बना रहे थे, इतना मज़ा कर रहे थे, इतना फ़न कर रहे थे, बहुत मज़ा आया हम लोगों को। आप लोग भी बताइएगा, आप लोग मिलते हैं तो क्या क्या करते हैं कज़न्स के साथ, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया। खाने की तरफ आ जाते हैं, खाने में बहुत मज़े की रशियन सैलेड, सलाद, रायता, चटनी, बारबेक्यू, पराठे, रोटी, एवरीथिंग, सब कुछ था अल्हम्दुलिल्लाह। और कोल्ड ड्रिंक में 7 अप थी, जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। इस खाने पे एक साथ ही खुल गई थी, ताकि जिसको पीना है साथ में पिए। और ये प्रॉपर एक लंबा सा दस्तरखान लगा है, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। फिर हम खा के सब बच्चे बिल्कुल नींद में हो गए थे और सब बेडरूम में आ गए थे। और फिर मैं बेडरूम में थोड़ी सी देर बैठी थी, फिर यहाँ आ गई मेरी सेकंड वाली बहन जो है, मैं सारे मामू से बातें वगैरह कर रही थी, और मैं आके यहाँ सोफ़े पे बैठ गई थी, क्योंकि बहुत सर्दी लग रही थी। खाने के बाद जो है ना सर्दी बहुत लगती है, एक्स्ट्रा ही लगती है। और यहाँ मेरी सारी मामियाँ जो है ना किचन समेट रही थी, काम कर रही थी। मुझे बिल्कुल ना अपना पुराना वक्त याद आ गया,
बचपन का, जब हम नानी के घर रहने जाते थे, सारी मामियाँ मिल के काम कर रही होती थी, बिल्कुल वैसी फ़ील आया मुझे। अब तो सब अलग अलग घर में रहते हैं, जब पहले सब एक साथ रहते थे बड़ा अच्छा लगता था देख के ना। तो फाइनली उसके बाद फिर मैं वहाँ से आने के बाद मैं बेडरूम आ गई थी, और यहाँ छोटी वाली मामी उनके बच्चे और मम और मेरी बहनें, हम लोग सब यहाँ लेटे हुए थे। फिर इतने में डिसाइड हुआ कि भाई बाबा ने बोला सबके लिए चाय मंगवाते हैं। चाय आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। बाहर की चाय थी, बड़े मज़े की थी। मैं तो पीती नहीं हूँ, आप लोगों को पता है, बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन सब ने तारीफ़ की। और यहाँ मेरे कज़न्स लेके आ गए थे लीडो, जो कि हम सब ने मिल के बैठ के खेला है, बहुत मज़ा आया भाई। और इन दी एंड हम लोग 12 बजे पहुँचे। हम लोग फिर वहाँ से हम लोग 4:30 बजे हम लोग वहाँ से निकल गए थे। बहुत अच्छा दिन गुज़रा हमारा, दिन क्या पूरी रात बेहतरीन गुज़री हमारी। यहाँ हम लोग एक साथ मिल के बैठ के खेले, बहुत मज़ा आया सीरियसली। आप लोग ये व्लॉग देख के ज़रूर माशाल्लाह बोलिएगा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि जहाँ जहाँ ऐसी गैदरिंग होती है हमेशा होती रहें, आमीन सुम्मा आमीन इंशाल्लाह। और सब में आपस में प्यार दे, मोहब्बत दे इंशाल्लाह ताला। तो बस यहाँ पे टाइम हो गया था हमारे जाने का, सारे मामू वगैरह कज़न छोड़ने आ गए थे हमें, गाड़ी आ चुकी थी, हम सब बैठ गए थे और बहुत खुश भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट बहुत अच्छा सा गुज़रा, जो हमारी पार्टी वगैरह थी। और फिर हम लोग खैर खैरियत के साथ रात के 4:30 बजे हम लोग घर पहुंच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, और 5 बजे तक हम सो भी गए थे। अच्छा दिन गुज़रा। और फिर आ जाते हैं हम संडे के दिन की तरफ, जो कि पूरा आराम सिर्फ आराम करने में गुज़रा। और यहाँ पे जो है हमने टी टाइम के लिए बहुत मज़े की रशियन सैलेड, साथ में बाहर के समोसे और पकोड़े थे, तो हमने टी टाइम में वो एंजॉय किया। रात का खाना नहीं दिखाया क्योंकि मुझे बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। और लेट नाइट हम लोगों ने ये आइसक्रीम खाई। उम्मीद है आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो इसे प्यार करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना हो सके मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।